साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश जी के विद करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है एमपी पुलिस के एडमिट कार्ड आ गए हैं। अगर आपने एमपी पुलिस की तैयारी नहीं कर पाई है, यानी कि अचानक से ही आपको लग गया कि अब तो एडमिट कार्ड आ गए, अब मैं क्या करूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं डेली एमपी जी के प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है, ये सीरीज जो है इसका 17वां वीडियो है। इससे पहले 16 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, 16 के 16 सारे वीडियो देख लीजिएगा। आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमने करंट अफेयर और एमपीजी के दोनों को कवर किया है। ठीक है, बाकी एमपीपीएससी 2021, एमपी पुलिस, एमपीएसआई और पटवारी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये वीडियो सीरीज अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, देखिए उद्योगों वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। एमपी की अर्थव्यवस्था जो है, एमपी की इकोनॉमिक्स जो है, वहां से यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए, उद्योगों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी योजना सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ये योजना कब शुरू की गई, उसका साल सामने दिया हुआ है, किस वर्ष शुरू की गई। आपको ये मैच करना है कि इनमें से कौन सी योजना बिल्कुल सुमेलित नहीं है। नहीं शब्द पर जरूर गौर कीजिएगा। शिल्पी कल्याण योजना 2013, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2017, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2010, या फिर 1, 2 और 3, यानी कि तीनों सुमेलित नहीं है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं कौन सी सुमेलित नहीं है। सही आंसर है सी, यानी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो है वो 2010 में नहीं शुरू हुई थी। तो कब शुरू हुई थी, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस योजना के बारे में। तो देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की बात करें तो इसे सीएम युवा उद्यमी योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1 अप्रैल 2013 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो नए उद्यमियों को वित्तीय मदद प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक ऋण भी ये प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये उद्योगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आते हैं। देखिए, ये कठिन प्रश्न है, ठीक है ना, इस पे लोग गौर नहीं करते हैं। और क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम में, तो ऐसे प्रश्नों को आपको जरूर कवर करके चलना होगा कि जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे, दूसरों से 5 से 6 नंबर एक्स्ट्रा दिलाएंगे। ये वही प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के नए राज्य विधानसभा भवन का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स कोरिया, लॉरी बेकर, नारी गांधी, या फिर बीवी दोषी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि चार्ल्स कोरिया ने मध्य प्रदेश के नए राज्य विधानसभा भवन का डिजाइन बनाया था। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, नई विधानसभा भवन को मध्य प्रदेश में चार्ल्स कोरिया के द्वारा डिजाइन किया गया था। इस नए भवन को इंदिरा गांधी विधानसभा के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्ष 1980 में प्रस्तावित किया गया था। निर्माण कार्य 1983 में शुरू हुआ था और उद्घाटन जो है वो 3 अगस्त 1996 को भोपाल में इसका उद्घाटन किया गया था। एक एक फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कुल कितनी नगर पंचायत हैं? 99, 272, 356 या फिर 293। चलिए आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि कुल 293 जो है आपकी नगर पंचायत मध्य प्रदेश में है। नवीनतम आंकड़ा बताता है कि 293 नगर पंचायतें मध्य प्रदेश में है। यह शहरी स्थानीय निकाय की त्रिस्तरीय संरचना की सबसे छोटी इकाई होती है। तो जो शहरी स्थानीय निकाय होता है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है जो नगर पंचायतें हैं वो त्रिस्तरीय व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होती हैं। वर्तमान में 293 हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें कि अगर आप टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा कोड RY7FLQ अगर अप्लाई करते हैं तो 30% डिस्काउंट आपको हर कोर्स के ऊपर मिलता है। ठीक है, आप टेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप जब परचेज करेंगे कोई भी टेस्ट, 299 रुपये की अगर टेस्ट आपको मिल रही है तो आपको ये कूपन कोड लगाते ही वो टेस्ट 230 या फिर 240 रुपये की मिलेगी। ऐसे ही कोई भी टेस्ट, चाहे आप एमपीपीएससी चाहे पटवारी, कोई भी टेस्ट अगर आप परचेज करते हैं टेक्स्ट बुक ऐप से, ये कोड लगाने पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री के रूप में सेवारत हैं, किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि कौन से विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं? दतिया, हुजूर, गुना या फिर नागौद। आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि दतिया जो है इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि यहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं। तो दतिया विधानसभा क्षेत्र से नरोत्तम मिश्रा जी आते हैं। कुछ जानकारी आपको देते हैं कौन सा विभाग है इनके पास में। तो मिश्रा जो है मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हैं। वह मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्रालय के गृह मामलों के मंत्री हैं, यानी कि गृह मंत्री जो हैं, यानी कि जो आपका पुलिस वाला डिपार्टमेंट है वो इस समय जो है भर्ती कराने वाली जिम्मेदारी जो है वो नरोत्तम मिश्रा जी के पास में है। और उन्होंने एडमिट कार्ड जारी करवा दिए हैं आपके। ठीक है,
चलिए, उन्हें दतिया निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार उन्हें चुना गया है, यानी 3 बार ये जीत चुके हैं दतिया से और भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? याद रखिए, आपसे पूछा जा रहा है कब पारित किया गया था? 1992, 1993, 1994 या फिर 1995? चलिए आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि 1994 जो है पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। पंचायती राज से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। देखिए 60+ जो प्रश्न है वो आपके जीके से आएंगे, ये आप मान के चलिए, ठीक है, जिसमें आपकी एमपी जीके होगी, करंट अफेयर्स होगी और नॉर्मल जीके होगी, साथ ही साथ में जो आपका इतिहास, भूगोल, इन सभी प्रश्न होंगे, ठीक है ना। तो 60 प्रश्न लगभग आपके जो है आएंगे और बाकी 20-20 रेशियो आपका मैथ और रीजनिंग का रहने वाला है, ठीक है। इसलिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। हम एक दिन में अब 2 वीडियो डालेंगे, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 को पारित किया गया। जो इनका पूरा नाम है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, ठीक है। लागू कब किया गया? तो देखिए 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में पेश किया गया था और 25 जनवरी 1994 से ये मध्य प्रदेश में लागू हो गया था, यानी कि मध्य प्रदेश में पारित हो गया था। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कब पारित किया गया। तो याद रखिएगा, जो 1993 का पंचायती राज अधिनियम है मध्य प्रदेश में 1994 में पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, एमपी राज्य विधानसभा में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित विधेयक कब पारित किया गया था? देखिए ये प्रश्न आपको थोड़ा टफ लग रहे होंगे, लेकिन हम इन कठिन प्रश्नों को इसीलिए लेकर के आए हैं क्योंकि ये प्रश्न हर कोई नहीं पढ़ता है और हर कोई छोड़ करके निकल जाता है। लेकिन आपको हर कोई नहीं बनना है, आपको एक एक प्रश्न पर फोकस करना है क्योंकि यही प्रश्न है जो आपको इस 4000 वैकेंसी में आपका जो है नंबर ले आएंगे, ठीक है। देखिए, तो एमपी राज्य विधानसभा में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित विधेयक कब पारित किया गया था? डेट्स अक्सर पूछी जाती हैं। 16 जनवरी 1993, 30 दिसंबर 1993, 12 अप्रैल 1992 या फिर 22 अक्टूबर 1994? चलिए आंसर देखें, सही आंसर बी, यानी कि 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित विधेयक को पारित किया गया था। देखिए कुछ जानकारी, तो ये पूरी जानकारी आपको दी गई है। शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित विधेयक 30 दिसंबर 1993 को एमपी राज्य विधानसभा में पारित किया गया था। बाकी पूरी आपको जानकारी दी है। 3 स्तरीय प्रणाली होती है, मध्य प्रदेश में लागू है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये जो है त्रिस्तरीय प्रणाली मध्य प्रदेश में लागू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? जबलपुर में, खंडवा में, नीमच में या फिर सतना में? चलिए आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर है सी, यानी कि नीमच में मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 को ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला पहला राज्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऐसा राज्य है जिसने ग्राम न्यायालय स्थापित किया, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर स्थानीय मामलों का शीघ्र निपटान करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। प्रारंभ में यह न्यायालय 5 से 7 गांवों में स्थापित किया गया था। नीमच के झांतला ग्राम न्यायालय राज्य का पहला ग्राम न्यायालय है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्राम है जहां पर पहली बार ग्राम न्यायालय खोला गया था? तो याद रखिएगा, नीमच के झांतला ग्राम में पहला ग्राम न्यायालय बनाया गया था, ठीक है। और वर्तमान में राज्य में कुल 219 ग्राम न्यायालय हैं जो कार्य कर रहे हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945, 1923, 1906 या फिर 1962? आइए आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि 1906 में मध्य प्रदेश जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी की स्थापना हुई थी। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी की स्थापना वर्ष 1906 में सागर मध्य प्रदेश में की गई थी, ठीक है। बाकी यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी गई है, कब कब किसने इसका उद्घाटन किया, कब कब कैसे ये आगे बढ़ी थी, ये सारी जानकारी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपको बता दें, करंट अफेयर की सीरीज हमने जो है चालू की है, जिसमें 1 साल का पूरा करंट अफेयर हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, स्पेशली एमपी करंट अफेयर। आपको यहाँ पर एमपी पीएससी यूनिट 1 के नाम से मिलेगा, लेकिन उसमें सारी करंट अफेयर आपके एमपी पुलिस में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको एमपी पीएससी यूनिट 1 मिलेगी, जहाँ पर करंट अफेयर की अभी सीरीज चालू की गई है। 5 से 6 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, जिसमें पूरी 1 साल की करंट अफेयर आपको बताई गई है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर यानी कि एमपी करंट अफेयर वहाँ पर आपको बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना क्या है? द्विस्तरीय संरचना है, त्रिस्तरीय संरचना है, 4 स्तरीय संरचना है या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है बी, यानी कि त्रिस्तरीय संरचना जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत।
चलिए कुछ जानकारी देते हैं। तो मध्य प्रदेश एक पूर्ण पंचायती राज व्यवस्थापित स्थापित करने वाला पहला राज्य है, ये आपको जरूर याद रखना है। पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पूर्णतः पर पहला राज्य कौन सा है, तो वो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसमें त्रिस्तरीय प्रणाली है। पहली है ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, जनपद पंचायत खंड स्तर पर और जिला पंचायत जिला स्तर पर है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और यहाँ से बनता है। 1000 से लेकर के 5000 की आबादी के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है? यानी कि ऐसा कौन सा मुख्य न्यायाधीश है जिसने कि राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? हेमंत गुप्ता, पीबी दीक्षित, जीपी सिंह या फिर जे एस वर्मा? आंसर की बात करें, सही आंसर है डी, यानी कि जे एस वर्मा एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। देखिए, तो जे एस वर्मा मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 14 जून 1986 से 27 अगस्त 1986 तक मध्य प्रदेश की सेवा की थी। ठीक है, और भारत के वे 27वें मुख्य न्यायाधीश भी बने। तो याद रखिएगा, वे भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश भी बने। ठीक है, मध्य प्रदेश के 10वें मुख्य न्यायाधीश थे और राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष भी बने। तो तीन तीन उपलब्धि जो है वो जे एस वर्मा के पास में है। हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। याद रखिएगा, जे एस वर्मा मध्य प्रदेश के 10वें मुख्य न्यायाधीश थे, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब राज्य में दूसरे राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी तो राज्यपाल के रूप में कौन कार्यरत था? यानी कि दूसरा राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगाया गया था, 3 बार लग चुका है। जब दूसरा लगा था तो कौन वहां पर राज्यपाल था, यह आपसे पूछा जा रहा है। सत्यनारायण सिन्हा, चेप्पूदिरा मुथाना, भगवत दयाल शर्मा या फिर के एस अली खान? आइए आंसर देखें, सही आंसर बी, यानी कि चेप्पूदिरा मुथाना जो हैं वो उस समय राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। अब तीनों राष्ट्रपति शासन के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। वीडियो को पॉज कीजिए, पूरी जानकारी पढ़िए, क्योंकि तीनों राष्ट्रपति शासन में से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, चाहे पहले दूसरे तीसरे, तीनों में से एक एक प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। तो तीनों राष्ट्रपति शासन आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। कौन मुख्य न्यायाधीश था, कौन राज्यपाल था, कौन मुख्यमंत्री था, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। हाँ, पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो है वो कहाँ पर था? यानी कि जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर था? ग्वालियर, जबलपुर, नागपुर, अमरावती? आइए आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि नागपुर में जो है पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। देखिए कब चेंज हुआ ये भी बता देंगे। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पहली बार नागपुर में 2 जनवरी 1936 को स्थापित किया गया था। इसका गठन कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद नागपुर उच्च न्यायालय को समाप्त कर दिया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नागपुर से जबलपुर स्थापित किया गया। तो वर्तमान में कहाँ पर है? जबलपुर में है। 2 खंडपीठ हैं, कौन कौन सी हैं? इंदौर और ग्वालियर में दोनों खंडपीठें हैं। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उच्च न्यायालय की कोई खंडपीठ नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, कोई भी खंडपीठ भोपाल में नहीं है, केवल इंदौर और ग्वालियर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को वर्ष 2020 में बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ग्राम पंचायत के प्रश्न हमने बहुत कवर किए हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को लोग स्किप करके चले जाते हैं और यही प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं, वही 5 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कंपटीशन क्रिएट करते हैं, और ये उन्हीं में से प्रश्न हैं। ये वही प्रश्न है, 10 प्रश्न जो आपके एग्जाम में कंपटीशन क्रिएट करेंगे। देखिए 60 तक तो हर कोई पहुंच जाता है, 60-65 तक हर कोई पहुंच जाता है। वो जो 70 से लेकर के और 80 के बीच में होते हैं, वो सिलेक्शन के दायरे में आते हैं और वे ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करके जाते हैं जो उनको सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर है ये, मतलब किसे जो है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भदबड़िया, पोटलोद, कंसार या फिर तुमरी? आइए आंसर देखें। करंट अफेयर का प्रश्न है, याद रखिएगा। सही आंसर है ए, यानी कि भदबड़िया को जो है यहाँ पर 2020 का बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार सम्मानित किया गया। देखिए कुछ जानकारी, तो ग्राम पंचायत भदबाड़िया ने 2020 में राष्ट्रीय बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार जीता है। इसे वर्ष 2018-19 में इसके कार्य के लिए सम्मानित किया गया। भटबाड़िया ग्राम कहाँ पर है? तो नीमच जिले के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्यों दिया गया है सम्मान? तो यह सम्मानित इसलिए किया गया है क्योंकि गांव में कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं है और सभी बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं, इसलिए भदबड़िया ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है ग्राम जो है बाल हितैषी पुरस्कार से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही ढंग से मेल नहीं किया? यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही ढंग से मेल नहीं है? कुछ योजनाएं हैं और उनके वर्ष आपको सामने दिए गए हैं। मध्य प्रदेश पंचायत राज आवाम ग्राम स्वराज अभियान क्या 1993 में चालू किया गया था? मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 2000,
मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता 1959 या फिर उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल सही मैच नहीं किया गया है अपनी डेट से। आंसर देखें, इसका आंसर नहीं दे पाए हैं। चलिए आगे आपको बता देते हैं कौन सा बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो देखिए, मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम जो 2000 है, वो इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो ग्राम न्यायालय अधिनियम है, वो 2000 में नहीं बल्कि 1996 में बनाया गया था। ठीक है? तो इसका आंसर आपका याद रखिएगा क्या हो जाएगा, जो 2000 वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 2000 में नहीं 1996 में बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है? चलिए, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 में बनाया गया था। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरल मामलों के निपटान प्रदान करता है। 26 जनवरी 2001 को इस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो अधिनियम 1996 में बना था और स्थापना 2001 में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इन प्रश्नों को सुन करके छोड़ करके नहीं जाना है, अच्छे से पढ़ करके जाइए। सरल प्रश्न तो हर कोई पढ़ करके जाता है, लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं जो कॉम्पिटिशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था, यानी कि पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था मध्य प्रदेश विधानसभा का। अर्जुन सिंह, रघुनाथ सिंह, काशी प्रसाद पांडे या फिर जमुना देवी। चलिए आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि काशी प्रसाद पांडे जो है वो पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्य किया था। देखिए, तो काशी प्रसाद पांडे मध्य प्रदेश में विधानसभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। जैसे अपने सच्चिदानंद सिन्हा थे, वैसे मध्य प्रदेश विधानसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो काशी प्रसाद पांडे थे। ठीक है, उन्होंने 1956, 1957, 1962 में राज्य में 3 बार अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था, यानी कि विधानसभा का दूसरा अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा दूसरा अध्यक्ष काशी प्रसाद पांडे थे। ठीक है, कार्यकाल कब तक रहा, 1967 से 1972 तक इनका कार्यकाल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। आइए देखते हैं किस किसने आंसर दिया है। तो देखिए, मंगेश तिलासी ने यहाँ पर सही आंसर दिया है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया 1 नवंबर 1956। एक यूट्यूब शॉर्ट ने सही आंसर दिया है, सीतारामैया। अनुराग सिगोटिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, पट्टाभी सीतारामैया। पूजा दांगी ने थैंक यू सर कहा है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए, तो आज का प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन राजाओं के द्वारा कराया गया था। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कल वाली वीडियो में आपका नाम भी स्क्रीनशॉट के साथ में आ सके। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे एमपी पुलिस के एग्जाम में कैसे प्रश्न आ रहे हैं, क्या उनका लेवल क्या है प्रश्नों का, वो सब आपको सही समय पर पता चलता रहेगा। बाकी प्रैक्टिस सेट भी लगातार आते रहेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।